अल्लाह के रिज़्क़ का हैरत अंगेज़ वाक़या। एक ज़माने में एक बाशान बादशाह हुआ करता था। एक दिन बादशाह अपने नौकरों और सिपाहियों के साथ शिकार पर निकले। सफ़र लंबा था, इसलिए साथ में खाने पीने का सामान भी लिया गया। जब दोपहर का वक्त हुआ तो सब लोग पहाड़ की तलहटी में बैठकर आराम से खाना खाने लगे। बादशाह के लिए भुना हुआ मुर्गा तैयार किया गया। जैसे ही मुर्गा उनके सामने रखा गया, अचानक आसमान से एक शाहीन आई और सबके देखते देखते मुर्गा उठाकर तेज रफ्तार से उड़ गई। बादशाह हैरान रह गए। मुर्गा देखते ही देखते गायब हो चुका था। बादशाह ने गुस्से और हैरानी के साथ हुक्म दिया, घोड़े पर सवार हो जाओ, उस शाहीन का पीछा करो और मुर्गा वापस लाओ। सिपाही तुरंत तैयार हुए और शाहीन का पीछा करते हुए पहाड़ की तरफ बढ़ गए। शाहीन पहाड़ के दूसरी तरफ चली गई तो सिपाही घोड़ों से उतरकर बुलंदी पर चढ़ गए। जब वो दूसरी तरफ पहुंचे तो जो मंजर देखा, उनकी आंखें भर आईं। वहां एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और बादशाह का वही भुना हुआ मुर्गा उसके पास पड़ा था। शाहीन उस आदमी के साथ मेहमान नवाजी कर रही थी। कभी गोश्त नोचकर उसके मुंह में देती, कभी उड़कर पानी लाती और उसे पिलाती। ये देखकर सिपाही दौड़ते हुए आए, उस आदमी के बंधन खोले और पूछा, भाई, ये क्या माजरा है? आदमी ने आंसुओं के साथ कहा, मैं एक ताजिर यानी व्यापारी हूं। मैं अपना सामान लेकर सफर पर था कि रास्ते में डाकू मिल गए। उन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया। मुझे मारने वाले थे, लेकिन मैंने मिन्नत की तो जान बख्श दी। मुझे और मेरे खच्चर को यहां बांधकर छोड़ गए। उसके बाद ये परिंदा कहीं से रिस्क लेकर आने लगा। रोज 2 मरतबा ये मेरी मेहमान नवाजी करता है। आज अल्लाह ने इसी के जरिए भुना हुआ मुर्गा भेज दिया। जब ये पूरी बात बादशाह को बताई गई तो उनका दिल कांप उठा। बादशाह ने कहा, अफसोस, हम उस रब से गाफिल हैं जो पहाड़ों में बंधे हुए बंदे को भी भूखा नहीं रखता, जो परिंदों के जरिए भी अपने बंदों को रिस्क पहुंचाता है। ये कहकर बादशाह ने अपनी सल्तनत छोड़ दी और अपनी जिंदगी इबादत, तकवा और सादगी के लिए वक्फ कर दी। वो अपने दौर के आबिद और जाहिद बन गए। पैगाम: जब अल्लाह परिंदों के जरिए बंधे हुए बंदे का रिस्क लिख सकता है, तो हमारी परेशानियां भी उसके लिए कुछ नहीं। बस ज़रूरत है सब्र, यकीन और शुक्र की। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखिए। सब्सक्राइब करके इस सिलसिले का हिस्सा बनिए और इस कहानी को दूसरों तक शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।